हेलो दोस्तों, आपने देखा कल सीपीओ का नोटिफिकेशन डिले हो गया और उसके प्रभाव के कारण नोटिफिकेशन डिले का सबसे बड़ा कारण एसएससी ने बताया कि डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसी का कोई ब्यौरा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण 2024 का फाइनल रिजल्ट नहीं है, वो प्रत्येक बच्चे को पता है। लेकिन जो नोटिफिकेशन डिले हुआ उससे एग्जाम डिले हो गया है। बिल्कुल सही सुना आपने, एसएससी सीपीओ का एग्जाम अब डिले होगा। जो दे रखा था, जो डेट कब था, वो सीजीएल के बाद, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे बड़ा सीजीएल का है, उसके बाद सीपीओ का, फिर सीएचएसएल का, फिर एमटीएस और उस तरह है। लेकिन आप समझ पा रहे हैं, अगर सीपीओ का नोटिफिकेशन डिले हुआ तो सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन डिले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसएससी ने यह बात कही थी कि हम लोअर की तरफ चल रहे हैं, जो अपर पोस्ट है उससे डाउन ग्रेड की तरफ चल रहे हैं। पहले सीजीएल, फिर सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इनका रिजल्ट इन्हीं ऑर्डर में आएगा और जिसकी वजह से बाकी बच्चे जो ज्वाइन नहीं करना चाहते वो दूसरी उस पोस्ट को छोड़ देंगे। ये आपने पता है। लेकिन सीजीएल का अब सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि एसएससी ने नोटिफिकेशन डिले का कारण कुछ टेक्निकल इश्यू भी बताए हैं। हो सकता है 2025 का जो कैलेंडर आया वो डिले होने की वजह से बहुत से एग्जाम डिले हुए। और आपको सबसे बड़ा जो एग्जाम है यहां पे सीजीएल का, तो क्या कुछ बच्चों के कमेंट थे, क्या सीजीएल का जो टीयर 1 है 13 अगस्त से, क्या वो भी एग्जाम डिले होगा? सबसे बड़ी पॉइंट, क्योंकि बहुत से बच्चे का पॉइंट ये थे, क्या पेपर डिले होगा सर? अब देखें, अभी हमारे पास क्या है, जून और जुलाई और फिर अगस्त है, और एसएससी के पास इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं है। इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का है, स्टेनो के हैं, वो इतने बड़े एग्जाम नहीं जितना कि सीजीएल, सीपीओ या सीएचएसएल, एमटीएस के जितने कैंडिडेट ज्यादा बैठते हैं। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट का है। लेकिन अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो 13 अगस्त से है, तो डिले नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम पहला वही है और वही डिले कर दिया। तो इसका अर्थ ये होगा एसएससी पर फिर से उंगली उठेगी। तो एसएससी चाहेगी ऐसा ना हो, और इसलिए 2025 का जो सीजीएल का जो एग्जाम है वो 13 अगस्त को ही होगा। लेकिन सीपीओ का जो एग्जाम पेपर है वो डिले हो गया है, ये आपको भी पता है नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन कब आएगा ऐसा भी कोई वो नहीं है कि 4 से 5, 10 दिन, 20 दिन बाद। जब तक एसएससी के पास कोई ठोस पक्का वैकेंसी के सबूत ना हो डिपार्टमेंट के थ्रू, तो इसलिए। और डिपार्टमेंट तब करवाएगा जब डिपार्टमेंट के पास कैंडिडेट हो, और एसएससी ने 2024 का रिजल्ट निकाला नहीं है, इसलिए मेन पॉइंट आ जाता है फिर से एसएससी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एसएससी ने 2025 में सीपीओ के लिए बच्चों को धोखा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक सीपीओ का 2024 का क्लियर नहीं हो जाता, एसएससी उसको नहीं कर सकती आगे, ये आपको भी पता है। हाँ, नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आसपास।